हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सर्दियों के दिन और प्यारी सी धूप के साथ। तो मैं और नोनू निकल चुके हैं लॉबी पे। वेट ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा डाइटिंग और साथ में एक्सरसाइज करने डेली आ जाती हूँ यहाँ पे, और साथ में नोनू को लेके भी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं और नोनू पहुँच चुके हैं लॉबी में। तो फिर हमने यहाँ पे किया सूर्य को नमन, और साथ में नोनू मेरी कॉपी करते रहता है। तो यहाँ पे नोनू की नौटंकी को देखते हुए मुझे आ रही थी हंसी, और मैं साथ में नोनू को डरा रही थी कि तेरे पीछे से कोई आ गया। तो यहाँ पे मैंने और नोनू ने कर दिया एक्सरसाइज करना स्टार्ट, और यहाँ पे नोनू मेरी कॉपी करते हुए अपना भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे डेली के रूटीन के हिसाब से आज की मेरी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, और साथ में नोनू भी लगा हुआ था। तो फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं निकली अपने रूम पे। तो बिखरा हुआ सामान मैंने यहाँ पे समेटना कर दिया स्टार्ट, और रूम के अच्छे से सफाई करने के बाद सारा सामान समेटने के बाद मैं निकल चुकी हूँ लॉबी पे। तो यहाँ पे मैं सामान पूरा समेट चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं करती हूँ सिलाई, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कूड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पोछा लगाना। लॉबी की अच्छे से सफाई करने के बाद मैं निकल चुकी थी नाश्ता करने नहा धो के। आज नाश्ते में बनाया था भाभी ने आलू मेथी की सब्जी और रोटी, साथ में मैंने ले ली चाय। तो आज दिन में मेरा मन किया कि क्यों ना कुछ स्पाइसी बनाऊं, और सर्दियों के दिन में तो चटपटा खाने का वैसे ही मन करता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मोमो बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट दी है बीन्स, और यहाँ पे बड़ी और प्याज मैंने चॉप कर दिया है अच्छे से बिल्कुल। और फिर चॉपर में मैंने सोचा बड़ी भी मैं अच्छे से बारीक कर दूँगी चॉप, लेकिन नहीं हो पाया इसमें। तो इसी काम के बीच में मुझे आ गया सबसे बड़ा काम, यानी चीनू को खाना देना। तो आज मम्मी पापा नहीं थे घर पे, हमेशा मम्मी और पापा चीनू को खाना देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ चीनू को खाना देने में, और यहाँ पे नोनू कर रहा था नौटंकी। तो चीनू को खाना खिलाने के बाद मैं लेके गई चीनू को घुमाने। चीनू को खाना खिलाने के बाद मैंने करी चीनू को ले जाने की बाहर तैयारी। तो यहाँ पे मैं बड़ा स्टाइल मारी थी, तो मेरे से हुआ सब फ्लॉप। और साथ में फिर नोनू मुझे छेड़ रहा था कि मुझे भी ले जाओ अपने साथ बाहर। तो मैं लेके चली गई चीनू को घुमाने। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ चीनू को घुमा फिरा के, तो पहुँच चुकी हूँ किचन में दोबारा से, अपने काम पे लग चुकी हूँ। और तो फिर यहाँ पे चॉपर से तो काम हुआ नहीं, तो फिर मैंने करा यहाँ पे बड़ी को ब्लेंडर। ब्लेंडर करने के बाद मैंने निकाला यहाँ पे मैदा, और इसको कर दिया गूंथना स्टार्ट। ये है मोमो स्टीमर। तो फिर मैंने ये निकाले काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि ये हो गए थे ज़्यादा गंदे, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुए थे। तो मैंने इनको एक एक करके निकालने के बाद इनको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे बेलना कर दिया स्टार्ट, और यहाँ पे मुझे बनानी थी छोटी छोटी लोई, और मैंने बनाई कुछ इस तरह से। मोमो बन चुके हैं, और इस तरह से मैंने तैयार कर रखा है मसाला, और यहाँ पे मैंने एक डिब्बा कर दिया था तैयार, और यहाँ पे मैंने पकने को रख दिए मोमो। देखते ही मुंह में पानी आ रहा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे बने हुए मेरे मोमो, बहुत टेस्टी से। साथ में मैंने मिर्च की चटनी बनाई है।
ये फाइनली मेरी मेहनत का फल। तो मैंने अपने मेहनत का फल को कर दिया बटोरना स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लग चुके हैं मोमो खाने में और बहुत टेस्टी हो रहे थे। नोनू को बहुत पसंद आया और नोनू को वैसे ही मोमो चाउमीन बहुत स्वाद लगते हैं। मोमो खाने के बाद मुझे जाना था सब्जी लेने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।